यह है एक सर्वाइवल वर्ल्ड जो कि 4 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है और इसके चारों ओर बस ओशन है और हमारे पास ना ही कोई फूड है और ना ही कोई रिसोर्स। बस हमारे नाम पे एक ट्री, कुछ शुगर कैन और एक बम्बू है और हमारे पास केवल 100 डेज है इस आइलैंड को एक अल्टीमेट सर्वाइवल बेस बनाने के लिए, जिसमें हमारा हाउस, फार्म, ट्रेडिंग हॉल सब होगा, जिसके लिए हमें विलेजर भी चाहिए जो कि बहुत ही ईजी है, राइट? नो, हमें 21 दिन लग गए थे केवल विलेजर क्योर करने में और हमें परेशान कर दिया था। और इसके साथ ही हम डायमंड का आर्मर भी बनाएंगे, ओशन एक्सप्लोर करेंगे, गेम को बीट करेंगे और बहुत कुछ। बाय द वे ये सब हम सर्वाइवल मोड में करने वाले हैं क्योंकि हमारे साथ एक नूब है, मतलब इसका नाम ही नूब है और काम भी। सो गेट रेडी फॉर द chaos एंड वेलकम टू 100 डेज ऑन डेजर्टेड आइलैंड। वर्ल्ड ज्वाइन करते ही हम डेजर्टेड आइलैंड पे थे जिसके ऊपर केवल शुगर कैन था, बट हमारे आसपास और भी आइलैंड है और उसके ऊपर कुछ आइटम भी थे। तो सबसे पहले हम ट्री के पास गए और उन्हें मुक्के मार दिए। क्यों? क्योंकि हम मार सकते हैं और उनसे हमें सेपलिंग भी मिल गई जिन्हें हमने वहीं पे प्लांट भी कर दिया। फिर हम सेकंड आइलैंड पे गए जहाँ पे एक सिंगल बम्बू था और वहाँ पे स्पेस भी नहीं था, तो मैंने वहीं से थोड़ा डर्ट कलेक्ट किया, आइलैंड को एक्सपेंड करके सारे बम्बू को प्लांट कर दिए। क्यों? क्योंकि हम कर सकते हैं। और सेम मैंने शुगर कैन के साथ किया। क्यों? क्योंकि मैं कर सकता हूँ। इसके बाद मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया जिसका हमने यूज भी नहीं किया क्योंकि हम ग्रास को ब्रेक करके वीट सीड्स कलेक्ट करने लगे और क्योंकि हम भूखड़ हैं और बिना खाना के हमें मरना नहीं था, तो हमने अपना पहला टूल्स हो बनाया और सारे वीट को प्लांट कर दिया। हाँ, मतलब पांच ही सीड्स थे हमारे पास। इसके बाद मैंने 2 शवल बनाया और अपने आइलैंड के किनारे से डर्ट को कलेक्ट करने लगा, जिसका यूज करके हमने आइलैंड को और बड़ा कर दिया था। और तब तक डे 1 की रात हो गई थी, बट हम सो नहीं सकते क्योंकि हमारे पास बेड नहीं था और ना सोने पे मॉब स्पॉन हो सकते हैं। लेकिन हमारा आइलैंड बहुत छोटा था तो हम बच गए। लेकिन फैंटम हमारी गुद्दी लाल कर सकते हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी बेड तो चाहिए था और तभी चमत्कार हो गया। हमारे आइलैंड पे फर्स्ट मॉब स्पॉन हुआ और वो एक शिप था। तो अब हम बेड बना सकते हैं, लेकिन इसे मार के हमें इतना वुल नहीं मिलेगा कि हम 2 बेड बना पाए। तो हमें सीयर चाहिए होगा जिसके लिए हमें आयरन चाहिए। तो फिर हम आयरन कलेक्ट करने के लिए अंडरग्राउंड जाने लगे। मैंने एक वुडन पिकेक्स बनाया और उसके बाद स्टोन माइन करके स्टोन में अपग्रेड किया और फिर हम आयरन के लिए अंडरग्राउंड जाने लगे। और अंदर बहुत अंधेरा हो रहा था और मेरी फट गई, मैं वापस भाग आया। तो पहले हमें कुछ टॉर्च चाहिए था क्योंकि माइन के अंदर मॉब स्पॉन हो सकते हैं और हमें हमारे आइलैंड के पास ही कुछ कोल दिख रहे थे। तो मैं पानी के अंदर गया और एक कोल माइन करके लाया और उसे माइन करते करते मैं डूबने लगा। लेकिन अब हमारे पास टार्च हो चुका था तो हम लोग माइनिंग करने लगे और जल्दी हमें आयरन मिल गया। काश मैं ऐसा बोल पाता, हमें आयरन मिल ही नहीं रहा था। माइन करते करते हम डीप स्लेट तक पहुंच गए थे, यहाँ तक कि हमें गोल्ड मिल चुका था, लेकिन आयरन का नामो निशान नहीं मिला। तो फिर मैंने थोड़ा गूगल किया और हमें पता चला कि वाई लेवल 16 पे सबसे ज्यादा आयरन मिलने का चांस होता है। और मैं कहना चाहूंगा हाँ, मिलता तो है, मतलब फर्स्ट चांस में ही हमें आयरन मिल गया था। हमें वहां से टोटल 8 आयरन मिले थे। तो मैंने एक फर्नेस बनाया और फटाफट आयरन को स्मेल्ट करना शुरू कर दिया और जब तक हम वापस आए हमारे ट्री भी ग्रो हो गए थे। तो अब हमारे पास और भी वुड आ गए थे और आयरन स्मेल्ट होने के बाद मैंने एक सीयर बनाया और शिप के बाल काट दिए, लेकिन उससे केवल 2 ही वुल मिले। तो आज की रात भी हमें दिहाड़ी लगानी पड़ेगी और हमारे हेल्थ की भी लगी पड़ी थी, हम चल भी नहीं पा रहे थे और खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो मैंने कुछ और कोल कलेक्ट किया और ओशन से केल्प लाया और उसे पकाकर अब हम इस कचरे को खा के हेल्थफुल कर रहे थे। बट ये बात एक ड्राउन को पसंद नहीं आया तो हम उसे भी मार के खा गए। डे 2 को हम फिर से माइनिंग किए जिसमें हमें और भी आयरन और साथ में लेपिस लजूली मिला। और जब हम वापस आए हमारे आइलैंड पे कब्जा हो चुका था। 1 काऊ, 2 पिग और 3 घोड़े आ गए थे। और आज के दिन ही मैंने शिप को 2 बार टकला किया और उससे मुझे 6 वुल मिल गए थे जिनसे मैंने 2 बेड बनाया और उनका यूज करके एक राजशाही बेड बनाया जिसपे हम दोनों साथ में सो गए। डे 3 को मैंने सामान रखने के लिए चेस्ट बनाया और फिर समुद्र में डुबकी मार के आइलैंड के आसपास के डर्ट को कलेक्ट किया और इन डर्ट का यूज करके हम अपने एनिमल्स को रखने के लिए एक जगह बनाए। मैंने कुछ फेंस भी बना के लगाए, फिर बोट में बिठा के एक एक करके उन्हें फेंस के अंदर ले गए। लेकिन जब घोड़ों की बारी आई ये बोट में बैठ नहीं रहे थे। हमें लगा कि मे भी रात में ये डर रहे हो, इन्हें लगता हो कि हम इन्हें किडनैप कर लेंगे। तो किडनैप करने वाला काम हमने दिन में किया और ऑफकोर्स ये नहीं काम किया। क्या माइनक्राफ्ट में हॉर्स बोट पे बैठते हैं? माइनक्राफ्ट में घोड़े बोट पर नहीं बैठते हैं। ओह, हमें क्या पता कि वो बोट में नहीं बैठते। तो हमने तो उन्हें हेलो आई एम अंडर द वाटर कर दिया और जो वाटर से बाहर निकलने का ट्राई किए उनका लेदर निकाल दिए। ये हमें बुक बनाने के काम आएगा। तो इस तरह से हमारे पास कुछ एनिमल हो गए थे और बम्बू भी बड़े हो गए थे तो हमने उसको और एक्सपेंड किया। फिर एक हॉर्स अंडर ड वाटर से बाहर आ गया था तो मैंने उसका भी लेदर निकाल दिया। ये हमें बुक बनाने के काम आएगा। फिर मैंने शुगर केन और वीट की फार्मिंग की। हाँ, हमारे वीट भी ग्रो हो गए थे। डे 5 को मैंने 2 शील्ड और 2 आयरन के पिकेक्स बनाए और फिर हम माइनिंग करने चल दिए। हमने थोड़े से आयरन और गोल्ड माइन किए, लेकिन हम यहाँ नहीं रुकने वाले थे। हम बड़ा हाथ मारना चाहते थे और बड़ा हाथ से मेरा मतलब है हमें चाहिए डायमंड और हमें माइनशाफ्ट मिल गया तो हम माइनशाफ्ट लूटने लगे, जहाँ हमें कुछ स्ट्रिंग के साथ साथ फर्स्ट डायमंड भी मिला। लेकिन माइनशाफ्ट हो और उसमें मॉब न हो, ये कैसे होगा? और हमारे लेजेंड भाई साहब ना मरे,
ये तो असंभव है। मैंने किसी तरह भाई के सामान को कलेक्ट कर लिया, लेकिन अब मैं भी हाफ हार्ट पे था और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। और जब मेरी हालत इतनी खराब थी तभी मुझे और भी लूट मिल रहे थे। यहाँ तक कि मुझे एक चेस्ट से गोल्डन एप्पल भी मिल गया और टोटल 7 डायमंड मिल गए। हालांकि मैं बहुत ही बच के खेल रहा था तो मैं मरा नहीं और तब तक नूब खाना लेके वापस आ गया था। तो मैंने अपने हेल्थ को फुल किया और हम माइनक्राफ्ट से बाहर आ गए। हमें पता चल गया था कि इसे लूटने के लिए हमें पहले आर्मर चाहिए, तो हम ऊपर आके फिर से आयरन माइन करने लगे। इसी में हमें एक लावा पूल मिल गया जहाँ से भाई ने कुछ बकेट बना के लावा ले लिया, जिसका यूज हम फर्नेस में फ्यूल की तरह कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमें खाना चाहिए था और इस कचरे को खा के हमारा काम नहीं होने वाला और हमारे वीट फार्म की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो हमें खाना दे सके। तो हमें थोड़ी देर के लिए मछुआरा बनना पड़ा और हमें लगा कि हम मछली पकड़ के अमीर हो जाएंगे, एटलीस्ट हम भूख से तो नहीं मरेंगे। और रात भर फिशिंग करने के बाद हमारे पास टोटल 6 फिश हो गई थी, मतलब हम बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे। तो डे 7 को हमें फिर से अंडर द वाटर जाना पड़ा। इसके साथ ही मैंने माइन के अंडरग्राउंड से डर्ट भी कलेक्ट करके लाया और अपने फूड फार्म को और एक्सपेंड किया। और हाँ, अभी भी नूब पानी के अंदर गोते खा रहा था और जब वो पानी के बाहर आया तो क्रीपर भाई ने उसे लपेट दिया और इसी के साथ हमारे लास्ट घोड़े का भी घोड़ा लग गया। इस बेचारे का तो हम लेदर भी नहीं ले पाए। डे 8 की सुबह मैंने फार्मिंग फील्ड को कंप्लीट कर दिया। इसके साथ ही हमारे बेस पे और भी एनिमल स्पॉन हो गए थे। अरे दोनों को बिठा रहा है तो लेके कैसे जाएगा? हाँ, मतलब ऐसे लेके जा सकता है। हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पिग हो गए थे और हमें खाना चाहिए था तो मिल गया खाना। इसके बाद मैंने दोनों के लिए आयरन का आर्मर बनाया, डायमंड का यूज करके 2 डायमंड के पिकेक्स बनाए और फिर हम अमीर होने की उम्मीद में अंडरग्राउंड जाने लगे। ये नहीं चाहते कि हम अमीर हो। एनीवे, इस बार हमें माइनक्राफ्ट के बगल में ही एक बड़ा सा केव मिल गया था और इस केव से हमें बहुत सारे आइटम मिल रहे थे। तो हम अपना मस्त डायमंड माइन करके अमीर हो रहे थे, लेकिन तभी हमें एक ज़ॉम्बी विलेजर दिख गया, विच इज परफेक्ट। इसको क्योर करके हम इससे ट्रेड करके और भी अमीर हो जाएंगे। तो मैं बोट बना के उसे पकड़ने का ट्राई करने लगा, लेकिन जब तक मैं ये कर पाता एक क्रीपर आया और उसने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। तो हमारा अमीर होने का सपना इन गेम और रियल लाइफ दोनों में बर्बाद हो गया। बट कोई बात नहीं, हमें और भी डायमंड मिल रहे थे और थोड़ी देर के बाद हमें एक और ज़ॉम्बी विलेजर भी मिल गया था और इस बार हमने उसे सक्सेसफुली पकड़ भी लिया था। और इसी में एक ज़ॉम्बी को मारने पे मुझे एक कैरेट मिल गया था। बट एक ज़ॉम्बी विलेजर से ना हम ज्यादा अमीर नहीं हो पाएंगे, हमें एटलीस्ट 2 विलेजर चाहिए। तो हम एक और ज़ॉम्बी विलेजर को हंट करने लगे, लेकिन इससे पहले कि हम एक और ज़ॉम्बी विलेजर को हंट करते, मॉब ने मिलकर नूब को ही हंट कर दिया और फिर उसे वो हंट किए ही जा रहे थे। तो फिर मुझे ही उसका सामान लेके वापस आना पड़ा। गए थे शिकारी बन के और खुद ही शिकार बन के वापस आ गए। लेकिन तुम्हें क्या लगा हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? लेकिन उससे पहले हमें खाना चाहिए और इस बार हमारे पास कैरेट भी था, तो उसका यूज करके हमने पिग को ब्रीड भी किया। इसके बाद हमने आइलैंड के नीचे के सारे डर्ट को कलेक्ट कर लिया और साथ में कुछ वुड भी कलेक्ट किया और उसका यूज करके हमने एक बड़ा सा ट्री फार्म बनाया। सेम हमने शुगर केन फार्म को भी एक्सपेंड किया। और हाँ, तब तक हमारे आइलैंड पे चिकन भी स्पॉन हो गए थे और जब हम ये सब करके फ्री हुए हम फिर से मॉब की कुटाई करने चल दिए, क्योंकि उनका दुस्साहस बहुत बढ़ गया था। वो हमारे बेस पे एक एक करके हमला कर रहे थे। तो हमने उनकी बुद्धि गर्म करी और ज़ॉम्बी विलेजर को भी तलाश करी, लेकिन मिला नहीं। तो जो ज़ॉम्बी विलेजर हमें मिला था उसे ही लेकर हम आइलैंड पे वापस आने लगे, क्योंकि हमारे पास सेकंड ज़ॉम्बी विलेजर को कलेक्ट करने का और भी आइडिया था। सबसे पहले तो हमें कुछ फूड लेना है और अंडरग्राउंड जाना है, फिर ज़ॉम्बी विलेजर को ढूंढना है। इसमें माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ चेस्ट मिल सकता है और भी डायमंड मिल सकते हैं और कभी कभी मॉब स्पॉनर मिल जाता है, जहाँ से हमें कुछ अच्छी लूट भी मिल जाती है। और अगर आप लकी रहे तो बहुत सारे मॉब मिल जाते हैं, जिसमें ज़ॉम्बी विलेजर का तो पता नहीं, कभी कभी आपको मौत जरूर मिल जाता है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप मेरी तरह खेती करिए, पशुओं का ध्यान रखिए, बम्बू काट के स्टोर करिए, क्योंकि आपकी औकात नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ज़ॉम्बी विलेजर चाहिए तो आप मेरी तरह एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाइए। हमारे केस में हम ट्री फार्म का यूज करेंगे। बाय द वे, हमारे ट्री फार्म में एक और शिप स्पॉन हो जाती है और थैंक्स टू हमारे नूब भाई हमारे पास केवल एक ही शिप था, तो मैं उसे भी लेकर आया। एनीवे, जब प्लेटफॉर्म रेडी हो जाए तो रात होने का वेट करना है। तब तक मैं अपने लिए डायमंड के टूल्स, हेलमेट और बूट बना लिया। फिर रात के समय आपको प्लेटफॉर्म से थोड़ी दूर जाना है, फिर ज़ॉम्बी विलेजर के स्पॉन होने का वेट करना है। अगर स्पॉन हुआ तो ठीक, नहीं तो हमें और भी दूर जाना है। फिर सारे मॉब डिस्पॉन हो जाएंगे तो हमें फिर से वापस आना है और फिर से न्यू मॉब स्पॉन होंगे। अब आपको ये रात भर करना है और अगर आप लकी रहे तो सुबह तक आपका भी हमारी तरह कट जाएगा। और कांग्रेचुलेशन, आपने हमारी तरह एक दिन बर्बाद कर लिया है। अब आगे का ये पार्ट आप लोग स्किप कर सकते हो, लेकिन हम अमीर है तो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। हमने पहले फुल डायमंड का आर्मर बनाया और फिर एक न्यू केव की तलाश में निकल जाते हैं। इस तरीके में खतरा है लेकिन रिवार्ड भी बड़ा है और कभी कभी खतरा बढ़ भी सकता है और कभी कभी आपकी जान भी हलक में आ सकती है। तो टाइम और मौका देख के आपको वहाँ से भाग जाना है। कांग्रेचुलेशन, आपने 2 दिन और बर्बाद कर दिए हैं। इतना ही नहीं, अगर आपकी किस्मत खराब रही तो हमारी तरह आपका भी ज़ॉम्बी विलेजर गायब हो जाएगा। मुझे तो नूब के ऊपर शक था कि इसने ही इसे गायब किया है। एनीवे, अब हमें
एक नहीं 2 ज़ॉम्बी विलेजर को ढूंढना था। तो नेक्स्ट जो हमारा प्लान है वो है एक्सप्लोर करना, क्योंकि हमने एक्सप्लोर नहीं किया था। हो सकता है हमारे आसपास कोई विलेज हो जहाँ से हमें विलेजर मिल जाए, लेकिन जब पूरा वर्ल्ड ही ओशन से बना है तो ये भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन हमने रास्ते में कुछ शिपरैक जरूर लूटे, जहाँ से मेनली हमें कुछ पेपर पोटैटो यही मिले। एक रूइंड पोर्टल भी लूटा और लास्ट में एक शिप जहाँ से मुझे 2 मास ब्लॉक मिल गए थे, और उसे ही कलेक्ट करने के चक्कर में मैं वाटर में डूबने लगा और डूब ही गया। मैं फिर से वापस आके अपने सामान को लिया और मुझे अपना सारा सामान मिल गया, लेकिन हमारा पोटैटो कहीं गायब हो गया था। हमने उसे सब जगह ढूंढा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, वो नहीं मिला। हमें एक ओशन मॉन्यूमेंट भी मिला, तो हम उसे भी लूटने नहीं, हमारी इतनी औकात नहीं। अब हमारे पास इस वर्ल्ड में ज़ॉम्बी विलेजर को लाने का केवल एक ही रास्ता बचा था, और वो था हमें एक मॉब फार्म बनाना होगा। और यहाँ पे हमारा बम्बू काम आएगा, क्योंकि हमें बहुत सारे ब्लॉक चाहिए थे। डे 21 हम फार्म को बिल्ड करने लगे। यहीं से अब हमें विलेजर मिल सकते हैं। यही हमारा लास्ट ऑप्शन बचा था, बस एक बार ये काम कर जाए। ब्रो इतनी मेहनत से बिल्ड करने के बाद ये काम ही नहीं कर रहा था। हमें लगा कि बम्बू का ब्लॉक काम ना करता हो, तो उसी के ऊपर वुड का यूज करके हमने एक और लेयर बनाया, और डबल लेयर बनाने के बाद भी ये काम नहीं किया। तो भाइयों इस तरह 4 दिन का टाइम, रिसोर्स, मेहनत सब बर्बाद किया जाता है। एट दिस पॉइंट हमें किसी तरह भी विलेजर चाहिए थे, और हमने ऑलमोस्ट सब कुछ ट्राई कर लिया था। तो वंस अगेन हम फिर से अंडरग्राउंड जाने का ट्राई किए। हमें पता था वहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे मॉब तो स्पॉन होते हैं। मैं एरो बनाने के लिए ग्रेवल से कुछ फ्लिंट निकालने लगा, जिसमें नूब ने मेरी फील्डिंग सेट कर दी। एक बार नहीं 2 बार, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। चिकन से हमें फेदर मिल गया, तो उसका यूज करके हमने कुछ हेरो बनाया, बो बनाया, और बहुत सारा खाना लेके वी वेंट अंडरग्राउंड। फिर ज़ॉम्बी विलेजर को फाइंड करने का रेस शुरू हुआ। इस बार हम बिना ज़ॉम्बी विलेजर को साथ लिए वापस नहीं जाने वाले। इस बार ही मैं नेदर पोर्टल और इंचेंटिंग टेबल बनाने के लिए 14 ऑब्सीडियन भी कलेक्ट किए, और ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद ये हुआ। हमें अपना फर्स्ट, टेक्निकली थर्ड बट फर्स्ट अलाइव ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया था, जिसे सेव करने के चक्कर में मेरी ऑलमोस्ट लंका लगने वाली थी। और डे 26 को ही नोब को भी माइनक्राफ्ट के अंदर एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया था, और मेरी जान हलक में तब आई जब मैं उसे देखने गया, और तभी एक क्रीपर आके उसके बोट में बैठ गया और विलेजर ब्लॉक में सफोकेट होने लगा। लेकिन मैंने क्रीपर को बो से मार के उसे बचा लिया। अगर इस बार भी ये मर जाता तो हम रो देते। लेकिन अब हमारे पास 2 ज़ॉम्बी विलेजर हो गए थे, तो अब हमें बस उनका यूज करके अमीर होना है। लेकिन उसके लिए हमें पहले उन्हें क्योर करना होगा, जिसके लिए हमें चाहिए गोल्डन एप्पल और वीकनेस पोशन। और गोल्डन एप्पल है हमारे पास, लेकिन वीकनेस पोशन के लिए हमें नेदर जाना होगा। लेकिन उससे पहले हमें घोड़े से जो लेदर मिला था उसका यूज करके मैंने बुक बनाया और फिर इंचेंटिंग टेबल बनाया, जिसका उस समय हमने यूज भी नहीं किया ड्यू टू सम गरीबी रीजन। तो फिर थोड़ा पुण्य पाप करके हमने थोड़ा खाना कलेक्ट किया, और फिर डे 28 को हम नेदर चले गए। नेदर में हमारा स्पॉन बास्टन के बिल्कुल बगल में ही था, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें बस नेदर फोर्ट्रेस चाहिए था। तो उसी के तलाश में हम एक साइड में आगे बढ़ने लगे। नहीं मिला तो वापस आ गए। इस बार हम दूसरी साइड में गए, और इस बार हमें फोर्ट्रेस मिल गया। वहीं से हमें ब्राउन मशरूम भी मिला, और देन हम फोर्ट्रेस में गए। हमें वहां से केवल 2 ब्लेज रॉड चाहिए था, एक ब्रूइंग स्टैंड को बनाने के लिए चाहिए और एक चाहिए पोशन को ब्रू करने के लिए। और हमें लगातार 2 ब्लेज रॉड मिल भी गया, एक नूब को और एक मुझे। बट फिर भी मैंने एक एक्स्ट्रा ही कलेक्ट कर लिया, और ये मेरा बेस्ट डिसीजन था। हम फिर वापस आ गए। भाई 1 पीस में गए थे, 1 पीस में वापस आ गए। ओह, ये मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया, क्योंकि इसके बाद ही नूब नेदर में फट गया। और जब मैं उसका सामान कलेक्ट करने वापस नेदर में गया, घास्ट मेरे भी लेने के चक्कर में पड़ गए। नहीं, मैं किसी तरह भाग के वापस बच गया। जब हम घास्ट को मार के वापस सामान लेने गए, तो वो कहावत आपने सुना है, गरीबी में आटा गीला? नहीं सुना है, कोई बात नहीं, लेकिन वही हुआ है हमारे साथ। नूब का सारा सामान गायब हो गया था, तो सबकी तरह मैंने नूब का मजाक उड़ाया। लेट मी चेंज द फ्रेज। मैं 1 पीस में आया हूँ, भाई साहब फट चुके हैं। भाई बहुत बुरा हुआ भाई। अच्छा हुआ कि मैंने 2 ब्लेज रॉड कलेक्ट किया था, नहीं तो फिर से मुझे वापस नेदर में जाना पड़ता। तो उसका यूज करके मैंने वीकनेस पोशन को ब्रू किया। ग्लास बॉटल एंड बॉटल ऑफ वाटर। और तब तक नूब अपनी बिरादरी के लोगों के साथ खेल रहा था, और सही में यह बिल्कुल वैसा ही लग रहा था।
जब डे 30 को पोषण बन गया तो हम विलेजर को क्योर करने लगे। अगर आपको याद नहीं है तो डे 9 को हमें ज़ॉम्बी विलेजर मिला था और तब से हम विलेजर के पीछे पड़े हैं और 21 डेज बाद डे 30 को फाइनली हमारे पास विलेजर आ गए थे। तो अब आप लोग सोचोगे कि लीची तो ट्रेडिंग करके अब अमीर हो गया होगा, तो नहीं, इतना आसान नहीं है। जो विलेजर हमने क्योर किया था उसमें से एक विलेजर नल्ला निकल गया। हाँ, हमारी बुरी किस्मत। तो अब ये केवल एक ही काम कर सकता था और उसके लिए हमें चाहिए बेड, खाना और थोड़ा सा स्पेस। और जब ये सारी चीजें हम इन्हें देंगे तो ये अपना सरकारी काम शुरू कर देंगे, जो कि है बच्चे करना। अब इनको जॉब देने के लिए जॉब ब्लॉक चाहिए, जिनके लिए हमें थोड़े आयरन चाहिए थे। तो मैंने पिकेक्स को एफिशिएंसी 2 से इंचेंट किया और फिर आयरन माइन करने गया। और सच बताऊं तो पता नहीं क्या हो गया था, मेरे पूरे पिकेक्स की जान निकल गई और उसके बाद भी मुझे केवल 8 आयरन मिले। किस्मत ब्रो, इसे कहते हैं किस्मत। वापस आके मैंने आयरन को स्मेल्ट पे लगाया और अभी तक हमारा विलेजर प्रोडक्शन का भी काम अच्छा चल रहा था। एंड मैंने अपने लिए एक न्यू पिकेक्स भी बनाया, देन 2 फ्लेचिंग टेबल और एक स्मिथिंग टेबल बनाया और कलेक्ट किए कुछ बम्बू और वुड जिसे हम सेल कर सके। और इसके साथ ही जब तक मैंने ये सब किया, नूब ने मॉब फार्म को गायब कर दिया था, ऐसे कि जैसे वो कभी था ही नहीं। इसके साथ ही आयरन गोलम भाई हमें आयरन भी दान करने लगे थे। हाँ, उनका तरीका थोड़ा वायलेंट था बट है, हमें आयरन मिल रहा था तो नो कंप्लेन। देन हमने ट्रेडिंग शुरू कर दी। मैंने जो विलेजर क्योर किया था वो तो नल्ला निकल गया, तो भाई ने जो विलेजर क्योर किया था हमने उसे टूल स्मिथ बनाया। एंड मुझे तो नहीं, लेकिन भाई को ये सारे टूल्स 1 एमराल्ड में दे रहा था, तो भाई ने उससे सस्ते में सारे टूल्स को बाई कर लिया। अब हमारे पास सारे टूल्स अनलिमिटेड आ गए थे। लेकिन फिर भी मैंने ट्रेडिंग को कंटिन्यू रखा, क्योंकि मुझे एन्चेंटिंग टेबल को मैक्स करने के लिए विलेजर से कुछ बुक सेल्फ बाई करने वाला था। बनाने को हम बुक सेल्फ बना भी सकते थे बट हमारे पास लेदर नहीं था और हमारे पास काऊ भी केवल एक ही था, जिसकी हमें आगे नीड भी थी। और लेदर कलेक्ट करने के जो और भी मेथड है वो हमें कुछ खास पसंद नहीं है। तो हमारे पास जो बुक सेल्फ था उसका यूज करके मैंने एक लेक्टन बनाया और एक विलेजर को लाइब्रेरियन का जॉब देके इंचेंटिंग टेबल के लिए बुक सेल्फ बाई करने लगा। ट्रेडिंग से हमें एक्सपी भी मिल गया था, तो उसी का यूज करके मैंने एक पिकेक्स को इंचेंट किया एंड फिर एक्स और सवल को भी इंचेंट किया। और हाँ, इस बार माइनक्राफ्ट मेरे ऊपर बहुत मेहरबान था। एक ही बार इंचेंट करने में मुझे अच्छे अच्छे इंचेंटेड टूल्स मिल गए थे, लेकिन आर्मर को इंचेंट करने के लिए मेरे पास एक्सपी नहीं था, तो उसे भूल जाओ। डे 39 तक हमारे पास अच्छे टूल्स आ गए थे और अब हम अपने आइलैंड पे कुछ बिल्ड करने का भी काम कर सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले तो हमें कुछ रिसोर्स चाहिए। तो सबसे पहले मैंने मास ब्लॉक और बोन ब्लॉक को लिया और हम अंडरग्राउंड गए, जहाँ से हमने कुछ डर्ट कलेक्ट किया और एक लंबा सा टनल बनाया और फिर बोन मिल का यूज करके मास ब्लॉक को कलेक्ट करने लगे। वैसे तो हमें अपने फाइनल बेस को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मास ब्लॉक और डर्ट चाहिए था, बट उस समय हम ज्यादा कलेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास ज्यादा बोन मिल नहीं था। इसके साथ ही हमें एक बहुत ही कूल हाउस बनाना था, जिसके लिए हमने एक कूल ब्लॉक डायरॉइड कलेक्ट किया। आई नो कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते, बिल्कुल हमारे वीडियो की तरह। अच्छा, क्या बोला, पसंद करते हो? तो वीडियो लाइक क्यों नहीं किया अभी तक? प्लीज लाइक कर दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ प्लीज। एनीवे, सारा आइटम कलेक्ट करके हम उन्हें लेके वापस आ गए, लेकिन अभी भी हमें एक ब्लॉक चाहिए था, जिसके लिए हमें पहले एक अच्छा आर्मर चाहिए, क्योंकि हम ओशन मॉन्यूमेंट लूटने वाले थे और मेरे नूब भाई साहब को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। और इस बार हम आर्मर को विलेजर से बाई करने वाले थे, तो मैंने हमारे आइलैंड के नीचे ही एक एरिया बना के 3 बेड लगाया और फिर रात के समय हम 3 विलेजर को लेकर आए। इसके बाद जो मैंने किया वो इथिकल तो नहीं था, बट कभी कभी काम चोरी के लिए करना पड़ता है। हम माइन के अंदर से एक ज़ॉम्बी को लेकर आए, मैंने उन्हें तीनों विलेजर से मिलाया और फिर कुछ देर तक ज़ॉम्बी बाबा ने जो विलेजर के साथ किया मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता। बट अब हमारे पास 3 ज़ॉम्बी विलेजर आ गए थे और ज़ॉम्बी बाबा फिर गायब हो गए थे। हमारे पास 3 गोल्डन एप्पल और वीकनेस पोशन था, तो मैंने ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर किया। इसके बाद मैंने एक ब्लास्ट फर्नेस बनाया और कुछ लेक्टन बनाए और जैसे ही विलेजर ठीक हुए मैं उनको जॉब देना शुरू कर दिया। मैंने कुछ और एमराल्ड की ट्रेडिंग करी, देन एक विलेजर को आर्मर बनाया और उसे मैक्स तक अपग्रेड किया। और क्योंकि ज़ॉम्बी बाबा अपना मंत्र मार के गए थे, तो ये सारे आर्मर को केवल 4 एमराल्ड में दे रहा था। इसके बाद मैंने दोनों बचे हुए विलेजर को लाइब्रेरियन बनाया, एक से प्रोटेक्शन 3 की बुक लिया और एक से मेंडिंग की बुक लिया और ये सारे बुक केवल 1 एमराल्ड में दे रहे थे, तो हमने बहुत सारे बुक बाई कर लिया, मतलब बहुत ही सारे। इसके बाद मैंने एक्सपी के लिए कुछ पुण्य पाप किया, जिसका यूज करके मैंने फॉर्चून 2 का एक पिकेक्स बनाया। और जब हम लोग मास ब्लॉक कलेक्ट कर रहे थे तभी हमें कुछ आयरन मिले थे, जिन्हें मैंने सिल्कटस से माइन किया था, तो उनको मैंने इस बार फॉर्चून 2 से माइन किया और उन्हें स्मेल्ट करके एक एनविल क्राफ्ट किया। इसके बाद हमने अपने हेलमेट को लिया और उन्हें डिसइंचेंट करके फिर से इंचेंट करने लगे, क्योंकि हमें अपने हेलमेट में एक्वा एफिनिटी और रेस्पिरेशन चाहिए था, जिससे हम वाटर के अंदर भी माइन कर सके और लंबे समय तक सांस ले सके। और सेम इंचेंटमेंट का मैंने 2 हेलमेट बनाया, एक अपने लिए एक नूब के लिए। फिर हमने अपने न्यू आर्मर को लिया और उसमें प्रोटेक्शन की बुक लगाया। इसके लिए हमें थोड़ी ट्रेडिंग भी करनी पड़ी, बट लास्ट में हमारे पास प्रोटेक्शन 3 के साथ एक अच्छा आर्मर हो गया था। फिर कुछ बकेट बना के काऊ से मिल्क कलेक्ट किया, क्योंकि हमें ओशन मॉन्यूमेंट में इसकी नीड पड़ सकती है। कुछ वुड कलेक्ट करके थोड़े से बहुत ही थोड़े से डोर बनाया, जिसका यूज करके हम पानी के अंदर सांस ले सके। देन डे 46 को हम फुल जोश के साथ आगे बढ़े और उसी जोश के साथ वापस आ गए, क्योंकि हम पहली बार ओशन मॉन्यूमेंट लूट रहे थे और भाई
भाई हमारी फट रही थी। हमने वापस आके अपने गोल्ड का यूज करके दो गोल्डन एप्पल बनाया और फिर वापस गए। सबसे पहले तो हमने बेड लगा के थोड़ा दूर अपना स्पॉन सेट किया। देन हम ओशन मॉन्यूमेंट पे हमला कर दिए। सबसे पहले तो हम इल्डर गार्डियन को मारना चाहते थे, बट आई डोंट नो क्या हुआ, इस वाले ओशन मॉन्यूमेंट में इल्डर गार्डियन ही नहीं था। हमने पूरा ओशन मॉन्यूमेंट छान मारा लेकिन हमें कहीं भी वो नहीं मिला। आई डोंट नो इस वर्ड में कुछ दिक्कत था या क्या हुआ। और वैसे भी हम इतने प्रो हैं, इल्डर गार्डियन होता भी तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, बट फिर भी हमारा उसे मारने का मन था। बट जो भी था हमारे लिए तो और भी अच्छा ही था। सबसे पहले तो मुझे वहाँ से खजाना मिल गया, मुझे 8 गोल्ड के ब्लॉक मिल गए और फिर हम ओशन मॉन्यूमेंट को माइन करके प्रिजमरीन के ब्लॉक कलेक्ट करने लगे। और डे 48 और डे 49 को केवल हमने यही किया। हमने इतना माइन किया कि हमने माइनिंग करने का कुछ स्ट्रेटेजी बना लिए और उसमें सबसे बेस्ट ये पिलर माइन करना था, क्योंकि इसके अंदर हम सांस भी ले सकते थे और जो ओशन मॉन्यूमेंट में हमें गार्डियन परेशान कर रहे थे वो पिलर पे परेशान नहीं कर पा रहे थे। जब हमारे पास इनफ हो गए तो डे 49 की रात को ही हम वापस भी आ गए थे। डे 50 चैलेंज का आधा टाइम कंप्लीट हो गया था, बट आज भी हमारा आइलैंड सेम घटिया ही लग रहा था। हमने कुछ भी बिल्ड नहीं किया, हम बस रिसोर्स ही कलेक्ट करते रह गए। बट आगे हम इस पे ही काम करने वाले थे। सबसे पहले तो हमने सारे सामान को आइलैंड के नीचे मूव कर दिया, फार्मिंग फील्ड को रिमूव कर दिया, नेदर पोर्टल को हटाया एंड आल्सो सारे एनिमल को भी वुड प्लेटफॉर्म पे मूव कर दिया था। वैसे तो हम इन्हें बहुत ही प्यार से ले गए, लेकिन जो प्यार से नहीं गए वो। फिर हम डर्ट का यूज करके अपने हाउस के लिए एक स्पेस बनाने लगे, जो कि एक बड़ा सा अंडा लग रहा था, तो उसके बगल में हमने एक छोटा सा अंडा बना दिया। अब हमारे पास सारे ब्लॉक थे तो उसका यूज करके हमने नेदर पोर्टल बनाया। ओ हाँ, हम वार्पड वाले वुड को लाना भूल गए थे, तो डे 53 को हमने ये कलेक्ट किया। अब हमारे पास हाउस को बिल्ड करने का सारा ब्लॉक आ गए थे, तो हमने हाउस को बिल्ड करना शुरू किया। और थोड़ी देर बाद हमें याद आया कि हम डिप्सलेट लाना भूल गए थे। और यस, जब मैं डिप्सलेट लेके आया तो मैंने देखा कि हमारे विलेजर फिर से जम्बी में बदल गए थे और दोनों लाइब्रेरियन तो गायब ही हो गए थे। लगता है माइन के अंदर से जम्बी बाबा आके फिर से इन्हें आशीर्वाद दे दिया था। तो फिर मैं क्या करता, मैंने विलेजर को फिर से ठीक किया और डे 56 को हम इस वर्ल्ड और इस आइलैंड के फर्स्ट एंड ओनली स्ट्रक्चर को बिल्ड करना शुरू कर दिए। फिर 18 दिन तक लगातार बिल्ड करने के बाद डे 74 को हमने बिल्ड को कंप्लीट कर दिया। फिर हम हाउस के इंटीरियर पे मूव किए। इसी बिल्ड के अंदर हमने ट्रेडिंग हॉल को बिल्ड किया एंड फिर विलेजर को उसमें ट्रांसफर करने लगा। एंड यू नो द विलेजर, इन कामचोरों से डील करना इतना मुश्किल है। इन्होंने मुझे इतना परेशान कर दिया कि ब्रो मेरा चुल्लू भर पानी में डूब के मरने का मन किया। एंड इस बिल्ड को कंप्लीट करने में हमने इतना टाइम ले लिया था कि हमारे पास हाउस के इंटीरियर को बिल्ड करने के लिए टाइम ही नहीं था। तो आखिरकार हमें अपने सबसे बड़े मजदूर और हमें से सबसे बेस्ट हाउस डिजाइनर मिस्टर अमीगो को बुलाना पड़ा। और अमीगो का केवल एक ही काम था, हाउस को फाइनल टच देना और हाउस के इंटीरियर को कंप्लीट करना, ताकि मैं और नूब आइलैंड को बिल्ड करने पे फोकस कर सके। तो मैंने अमीगो को टूल्स और सारा सामान दिखाया एंड फिर हम आइलैंड को बिल्ड करने लगे। अब इस आइलैंड के शेप को बनाने के लिए हमारे पास आइडिया तो था, बट हमारे पास केवल आइडिया ही था, हमें कोई आइडिया नहीं था कि इसे बनाना कैसे है, ये शेप को जो भी है ये। और हमें ये भी नहीं पता था कि हमें इसमें कितने ब्लॉक की नीड पड़ने वाली है। तो जितना भी हम मास ब्लॉक लेके आए थे वो सारे यूज हो गए और हमें अब और भी मास ब्लॉक चाहिए। बट प्रॉब्लम थी कि हमारे पास बोन मिल नहीं था। तो मैं एक बार फिर से नेदर का ट्रिप मारा और बोन मिल कलेक्ट करके लाया। फिर उन बोन मिल का यूज करके हमने मास ब्लॉक को कलेक्ट किया। डे 82 को जब हम मास ब्लॉक लेके वापस आए तो हमें पता चला कि हमारे वर्ल्ड में पहली बार एक वंडिंग ट्रेडर आया है और वो हमारे लिए चेरी सेपलिंग लाया था। अमीगो ने उससे कुछ बाई कर लिया था, बट फिर भी मैंने 2 और सेपलिंग को बाई कर लिया। देन हम आइलैंड को फिर से कंप्लीट करने पे लग गए एंड तब तक अमीगो भी बिल्ड में अपना टच देना शुरू कर दिया था और उसने हाउस के बाहर वाले पार्ट को कंप्लीट कर दिया था। अब बस इंटीरियर वाला पार्ट बचा था। बट अब हमारे पास रिसोर्स की कमी हो गई थी और उन रिसोर्स को कलेक्ट करने के लिए हमें नेदर और इंड दोनों डायमेंशन में जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मुझे अपने आर्मर को रिपेयर करना था और हमारे पास मेंडिंग की बुक थी, तो मैंने उसे अपने पिकेक्स और आर्मर में लगाया। देन कुछ पुण्य पाप करके फूड कलेक्ट किया एंड उन्हें कुक किया। अब मेरे और नूब के पास तो अच्छे आर्मर थे, लेकिन अमीगो को अच्छा आर्मर चाहिए था एंड विलेजर की हालत तो आप लोगों को पता ही है। तो एक बार फिर से मुझे उसे 3rd टाइम क्योर करना पड़ा और जब तक ये क्योर हुआ मैंने थोड़े से वुड चॉप किया और फ्लेचर को सेल किया और फिर एक न्यू डायमंड का आर्मर सेट बाय किया और अमीगो को दिया। देन मैंने कुछ बो बना के पावर 1 से इंचेंट किया। फिर मेरे पास एक्सपी ही नहीं था तो अमीगो से मैंने अपने स्वॉर्ड को इंचेंट कराया शार्पनेस 2 के साथ। इसके साथ ही अमीगो ने कुछ लाइब्रेरियन बनाया था जिनसे वो लैंप बाय करके बेस को डेकोरेट कर रहा था एंड उसी में एक लाइब्रेरियन था जो कि हमें लूटिंग 3 की बुक दे रहा था, तो हमने उसे भी बाय किया और अपने स्वॉर्ड में लगा लिया। एंड फिर हम नेदर गए और नेदर से जो हमें फर्स्ट चीज चाहिए था वो था ब्लेज रॉड और ये हमें थोड़े ज्यादा चाहिए थे। तो हमने एक ब्लेज स्पॉनर के यहाँ से उसे फार्म किया।
देन अमीगो ब्लेज फार्मिंग करने लगा और मैं और नूब नेदर फोर्ट्रेस को लूटने गए और पहला चेस्ट ओपन करते ही हमें 2 डायमंड हार्स आर्मर मिल गया था। काश हमारे पास हॉर्स होते हैं तो हम इसका यूज कर पाते हैं। इसके बाद हमने कुछ और चेस्ट को लूटा और एक चेस्ट में हमें शेडल भी मिल गया। काश हमारे पास हॉर्स होते तो हम उसका यूज कर पाते हैं। इसके बाद हमने कुछ और लूट पाट मचाई, नेदर वार्ड कलेक्ट किया, ग्लोस्टोन कलेक्ट किया, देन विदर स्केलेटन स्कल के लिए भी ट्राई किया बट वो नहीं मिला। तो फिर हम ब्लू बायोम में चले गए, वहां से हमने इंडरमैन को मार के इंडरपल कलेक्ट किया। इसके साथ ही मैंने वार्प्ड लाइनियम भी कलेक्ट किया। देन सोल सैंड वैली से कुछ सोल सैंड लिया। देन क्रिम्सन बायोम में गया और क्रिम्सन लाइनियम को कलेक्ट किया। और ये सारे ब्लॉक हमें ज्यादा नहीं चाहिए थे, उनका यूज करके हम बस छोटे छोटे आइलैंड बनाने वाले थे। इसके साथ ही मैंने कुछ वुड भी कलेक्ट किया और वापस आके उन्हें बेच के अपने पिकेक्स को रिपेयर किया। और उन एमराल्ड का यूज करके मैंने एरो बाई किया और फिर हम लगे हाथ ही इंडर ड्रैगन को मारने की तैयारी भी कर लिए। मैंने इंडरपल को क्राफ्ट किया और डे 87 की सुबह को मैंने इंडरपल थ्रो किया और फिर उसी दिन हम तीनों भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में चल दिए। एंड पूरा दिन तक हमने 2000 ब्लॉक तक ट्रेवल किया। रास्ते में हमने कुछ शिप को भी लूटा और हमें वहां से कुछ अच्छी लूट भी मिली। एंड फिर हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड का लोकेशन मिल गया। तो थोड़ी माइनिंग करने के बाद हम स्ट्रॉन्ग होल्ड में थे। फर्स्ट चीज हमें लाइब्रेरी मिला, फिर एक चेस्ट मिला जहाँ से एक और हॉर्स आर्मर मिला। काश हमारे पास हॉर्स होता तो हम उसका यूज कर पाते। इसके बाद हमें इंपोर्टर रूम मिल गया तो हमने वहाँ पे स्पॉन सेट किया, लास्ट तैयारी करी, इंपोर्टर को एक्टिवेट किया और डे 88 को हम ड्रैगन को बीट करने के लिए इंड में चले गए। ड्रैगन फाइट मेरे लिए बहुत आसान था बट इस सबके लिए नहीं था। इसके साथ ही इससे मिलने वाले एक्सपी से हमारे सारे आर्मर और टूल्स भी रिपेयर हो गए। तो इसके बाद मैंने कुछ इंडस्टोन कलेक्ट किया और इलाइट्रा कलेक्ट करने के लिए मैं इंड सिटी में चला गया। और वेल यहाँ पे इंड सिटी नहीं मिलने वाला। यहाँ पे इंड सिटी तो छोड़ो, हमारा स्पॉन इतना खराब था कि क्लोजेस्ट आइलैंड भी 100 ब्लॉक दूर था और वैसे भी हम रॉकेट लाना भूल गए थे तो इलेक्ट्रा का कोई फायदा नहीं था। बट हमें इंड से जो एक चीज चाहिए था वो था ये कोरस फ्रूट, क्योंकि इसका और ब्लेज रॉड का यूज करके अमीगो को इंड रॉड बनाना था। तो हाँ, ये जो हमने पूरा काम किया था ये केवल इंड रॉड बनाने के लिए किया था। देखो, हमें जज करने की जरूरत नहीं है। बिल्ड के अंदर अमीगो को डेकोरेशन के लिए इसकी नीड थी तो हमने ये सब किया। बट जब हम इंड में थे तो हमें वहां से थोड़े इंड स्टोन भी चाहिए था और ये हमें थोड़ा सा नहीं चाहिए था। तो हम तीनों भाइयों ने मिलकर वहां से 30 स्टेक इसे कलेक्ट किया। देन हम ड्रैगन आइलैंड पे वापस आए, वहां से थोड़ा ऑब्सिडियन लिया और ओवरवर्ल्ड में वापस आ गए। देन मुझे याद आया कि मैं ड्रैगन एग को लाना भूल गया। तो मैंने देखा कि नूब ड्रैगन एग के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था और इसका थियरी था कि एग अगर एरो के ऊपर गिरेगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो हमने ट्राई किया और ऑफ कोर्स वो काम नहीं किया। पता नहीं मैं इस गधे की बात क्यों सुनता हूँ। जब तक मैं एग लेके वापस आया, अमीगो पूरी लाइब्रेरी की बुक लूट गया था, जस्ट लाइक प्रोफेशनल लुटेरे। एंड सारा काम खत्म करके हमने अपना स्पॉन बेड तोड़ा और फिर इंड गए। और फिर इस बार जब इंड से वापस आए तो सीधा अपने आइलैंड पे आ गए थे। अब हमारे पास केवल 10 दिन ही बचा था और अब हमारे पास सारा रिसोर्स था जो हमें आइलैंड को बिल्ड करने के लिए चाहिए था। तो बचे हुए टाइम को हम केवल आइलैंड को कंप्लीट करने में लगा दिए। वेल 100 डेज में हम इसे कंप्लीट नहीं कर पाए, 5 दिन एक्स्ट्रा लग गए और ये था फाइनल रिजल्ट। आई नो वी डिड गुड जॉब बट नॉट ग्रेट वन। बट यही है तो इसे ही एक्सेप्ट करना होगा। एंड आई होप आप लोगों को ये पसंद भी आएगा। एंड आप लोग अपना सजेशन दे सकते हो कि हम इसमें और क्या बेटर कर सकते थे। एंड आई होप आप लोगों ने वीडियो को भी एंजॉय किया होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, पीस।